सड़कों की तरफ अब आपको लेकर के चलती हूँ और देखते हैं कि आखिरकार सड़कें यहाँ पर कितनी साफ हैं। सरपंच आपकी पत्नी है, लेकिन आप सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते गांव में विकास कार्य करवा रहे हैं, तो इसको कहाँ तक जायज़ माने कि औरतों को उनका हक मिल नहीं रहा या फिर आपने मिलवा कर उनको घर पर बैठा दिया? सरपंच आप हैं, आपके जो पति है वो काम करवाते हैं, कभी बुरा नहीं लगता? और हमारे सरपंच ने यहाँ पे जिम भी खोला है जहाँ पर लड़कियाँ अच्छे से जा सकती है बिना शर्माए। बुजुर्ग पंचायत, पूरी पंचायत के सदस्य है, तो सभी गए थे वहाँ। सीएम साहब ने खाना खिलाया था और हमें मान सम्मान दिया था। दूध दही का खाना यो से हमारा हरियाणा। आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो गांव है वो कृषि के लिए और किसानों के लिए फेमस है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है गाँव की अनदेखी करते हैं। लेकिन पहली बार हम लोगों ने ये पहल की है गांव के जो पंचायत है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की। आप सभी का योगदान रहा तो हम आपको सभी गांवों के रिपोर्ट कार्ड से रूबरू करवाएंगे कि किस पंचायत ने कितना काम किया है। आप सभी को पता है कि विधायक, सांसद का तो रिपोर्ट कार्ड सभी तैयार करते हैं, लेकिन पहल सिर्फ सिटी बिग न्यूज़ पर इस बार बहबलपुर गांव में आए हैं जो कि बरवाला हलके का है। इस गांव के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये गांव 250 वर्ष पूर्व इस गांव की स्थापना की गई थी और राजस्थान से आकर चौधरी पुरी जी ने इसकी स्थापना की थी। इस गांव की जो आबादी है वो लगभग 5160 के लगभग है। और ये भी बताना चाहूँगी कि मैं गांव के आसपास के क्षेत्र में गाजर की खेती के लिए ये गांव बेहद प्रसिद्ध है। इस गांव से गाजर की खेती होती है और वो हरियाणा से सटे सभी स्टेट्स के अंदर जाता है। सभी जो दिल्ली है, एनसीआर सिटीज़ है, वहाँ पर जो भी गाजर आपको खाने को मिलती है वो सारी की सारी उसकी खेती बहबलपुर गांव में होती है। इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं भजन लाल जी और जो सरपंच है उनका नाम है केला देवी। तो चलिए आपको गांव की तरफ लेकर के चलती हूँ और पहली बार दिखाती हूँ सरपंचों का रिपोर्ट कार्ड जो सबसे पहले आप सिटी बिग न्यूज़ पर देख रहे हैं। दिखाते हैं कि इस बार सरपंच के रिपोर्ट कार्ड में जनता उन्हें कितने नंबर देती है। कहा जाता है कि ये गाँव 6 स्टार से नवाजा हुआ है। क्या वाकई में ही 6 स्टार जो है इस गाँव को मिले हुए हैं? तो वही उसी का जायज़ा लेने के लिए इस बार हम चलते हैं गांव के अंदर और जो हमने पहल की है गांव में सरपंच का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की, देखते हैं कितने नंबर मिलने वाले हैं इस बार। गांव के लोगों से मिलते हैं और जान लेते हैं सरपंच ने कितना काम करवाया है। सर बताइए कि सरपंच ने कितना काम करवाया है इस बार? सरपंच ने बहुत बढ़िया काम कराया। शौचालय बनाया, पार्क बनाया, मिठाई बनाई, रोड बनाए, बहुत बढ़िया रोड बनाए, स्टेडियम बनाया। इस बार सरपंच ने क्या काम करवाए हैं? सरपंच ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हमारे गांव की आज हर एक सड़क पक्की है, कहीं पे भी गंदे पानी का नहीं है। हर गली से गंदे पानी का निकास करवाया गया और एक बहुत ही बढ़िया पार्क का निर्माण करवाया गया। प्रतिनिधि भजन लाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने हमारे गाँव में जो बाहर की समस्या थी, जो मैंने पेयजल की समस्या थी, पानी की समस्या थी, तो वहाँ पे बूस्टिंग स्टेशन लगा के सबसे अच्छा काम किया। गाजर की बात कर रहे हो आप, गाजर की पैदावार बहुत अच्छी होती है जी हमारे गांव में। और अब की बार गाजर की पैदावार सही, एक बार तो लगी, अब वो कट रही है जी गर्मी के कारण जो भी है। तो अभी लागत सही नहीं हुई उनकी। लागत सही नहीं हुए तो सरपंच की तरफ से क्या कोई प्रयास किया गया है किसानों के लिए? प्रयास किया गया जी, कल ही सर्वे कर रहे थे खेत में जा करके, पटवारी ने भी किया है और नंबरदार जी भी गए हुए थे हमारे साथ में। उन्होंने पता नहीं कितने % लिखवाया, अभी तक तो जानकारी नहीं है, शायद 70% बोल रहे थे नुकसान है किसान को। कि जो पानी है इकट्ठा करते हैं बारिश के दौरान, क्या ऐसा कोई सिस्टम गांव में लगाया गया है? गांव के अंदर वैसे सरपंच साहब ने पूरा सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से किया हुआ है। जैसे कि पानी ज़्यादा होने के कारण जैसे वाटर सप्लाई का जो पानी है वो गंदा आता है, लोग पीने के लिए वही यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम पे सफाई करवाना, जो पानी की टंकी है वो ऊंची करवा देना ताकि गंदा पानी उसके अंदर ना जाए, ये सब काम सरपंच साहब ने करवाई हुआ है। हॉस्पिटल की व्यवस्था की मैं बात करूं तो गांव के लोगों की हमेशा से ये शिकायत रहती है कि गांव में कोई भी अच्छा अस्पताल ना होने के कारण उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं शहरों के। तो क्या इस गांव में भी कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? पहले थे कि कोई कुछ भी सुविधा नहीं थी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो बंद पड़ा था एक तरीके से, वहाँ पे आवारा कुत्तों का उनका वो था, लेकिन अभी तो सही चल रहा है वो। अभी पेंट वेंट करवा के और कर्मचारी भी इसमें है, तो गांव के अंदर नियमित रूप से मतलब सर्वे करते रहते हैं वो। अच्छा, तो हर तरीके की सुविधा है हमारे गांव में अभी। सरपंच जी को 5 में से कितने नंबर देंगे? तो मैं 5 के 5 दूंगा मैं। पूरे 100%। बताइए क्या कहना है आपका? हाँ जी, हमारे गांव में विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन एक दो काम जो है उसमें थोड़ी कमियां रह रही है, वो हमारे सरपंच साहब करवाएंगे, ताकि ये चूतरा बनवाए। इसके पास में जो ये खिड़का है ना, ये गलत लगा हुआ, इसके पास में नाली है, पशुओं के चोट लग सकती है, यहाँ से छूट जाए तो किसी के भी चोट लग सकती है। और दूसरे नंबर पे जो ये वाटर साइड की नाली है गांव का, पानी निकलने के लिए ये नाली सही नहीं है, थोड़ी सी सफाई नहीं हो रही, और इसके रोड की साइड में एक नाली और होनी चाहिए। बताइए कैसा काम रहा है सरपंच हाँ, का? सरपंच साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, जो भी काम कहते हैं कर देते हैं। हमारे थोड़े से काम तो आगे चलते रहते हैं, थोड़ी सी हमारी तो ये समझ है, ये गली नीची है, ऊंची उठ जाए तो बढ़िया पानी का निकास हो जाए। 2 आंगन भी बारिश में बहुत जोड़ की तरह हो जाती है। नंबर 2, ये इस जुगलान सड़क की तरफ दोनों साइड में अगर नालियाँ हो ना, तो बहुत ही सहूलियत हो जाती है लोगों को। पानी गंदा खड़ा हो जाता है, यहाँ पानी निकल जाए। ये साइड में नाली नहीं है, अगर कच्ची भी घुस जाए ना तो भी पानी का निकास हो जाए। एक बार इनसे जान लेते हैं कि सरपंच जी ने कितने काम करवाए हैं। बताइए कितने काम करवाए हैं? सरपंच जी ने बहुत काम करवाए हैं, जैसे खेल स्टेडियम है, जो पार्क है, गांव की गलियों का विकास है। सरपंच जी कितना खरे उतरे हैं इस बार? बहुत ज़्यादा खरे उतरे हैं इस बार सरपंच जी, और हमारे गांव में बहुत अच्छा काम करवाया है। पहले तो हमारे गांव में पशु आवारा घूमते थे, लेकिन अभी उन्होंने गौशालाएं बनवाई हैं और उनका प्रबंध किया है। और हमारे सरपंच ने यहाँ पे जिम भी खोला है, जहाँ पर लड़कियाँ अच्छे से जा सकती है बिना शर्माए। चौपाल पर कुछ लोगों से जान लेते हैं सरपंच से कितना खुश है। आप बताइए कि सरपंच जी ने कितने काम करवाए हैं? सरपंच जी ने बहुत काम करवाए हैं। उदन से वो पंचायत आई है ना, उदन के लिए सरपंच जी ने कामों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज तक पूरा काम का पूरा करता आ रहा है। और ही बनवाई चौपाल, बढ़िया काम करवा रहे हैं, ये बात नहीं है। क्या गांव में ऐसा कोई काम है जो सरपंच जी से छूट गया हो? नहीं, देखो नू तो ये पूरे को नहीं आ करते काम, ऐसे पूरे कभी नहीं होंगे काम। हाँ, अधूरा नहीं छोड़ा, एक बार जिस काम पे लगा है वो पूरा करवा वो के पूरा छोड़ा है। कराया है। गांव वालों का रवैया सुना किस प्रकार का था सरपंच जी के लिए। यहाँ पर सभी के सभी लोग मुझे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिससे भी बात की जा रही है, सभी का कहना है कि इस बार सरपंच ने काफ़ी अच्छा काम करवाया है। पहले ना तो यहाँ पर अस्पताल था, ना यहाँ पर स्कूल था। स्कूल तो था, लेकिन उसमें का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता था। अस्पताल की बात करूँ तो अस्पताल था, लेकिन बंद पड़ा था, व्यवस्था अच्छी नहीं थी। फसल की बात करें तो फसल के लिए भी अच्छा काम करवाया गया, ऐसा गांव वालों का कहना है। गांव वालों ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन अब सरपंच की भी बात सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या जो गांव वालों ने कहा है वो कितना सही है? चलिए लेकर के चलती हूँ आपको सरपंच के पास और सुनवाती हूँ कि उनका क्या कहना है हमारे तीखे सवालों पर। इस वक्त जिस गांव में मैं खड़ी हूँ उसका विकास भी सरपंच प्रतिनिधि ने करवाया है। इस वक्त मेरे साथ ही हैं सरपंच प्रतिनिधि भजन लाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी बिग न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आपसे तीखे सवालों के साथ शुरुआत करना चाहूँगी और यही जानना चाहूँगी कि सरपंच आपकी पत्नी है, लेकिन आप सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते गांव में विकास कार्य करवा रहे हैं, तो इसको कहाँ तक जायज़ माने कि औरतों को उनका हक मिल नहीं रहा, या फिर आपने मिलवा कर उनको घर पर बैठा दिया? देखो, हम मिलके ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सरपंच वो और काम वो भी करती हैं, लेकिन देखो सहयोग तो करना पड़ता है। अगर गांव में अच्छे कार्य करवाने हैं तो उसके लिए देखो सहयोग तो उनको भी करना पड़ता है ना। तो हमें घर गृहस्थी भी चलानी होती है और गांव के विकास कार्य भी चलाने होते हैं, तो दोनों मिलके ही हम कार्य करते हैं। यानी कि घर गृहस्थी और जो गांव के विकास कार्य हैं दोनों मिलकर चलाते हैं, इनका ये कहना है। मुझे अच्छा लगा आपकी सोच जानकर। तो आपसे पूछना चाहूँगी, गांव में क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं? साक्षी जी, ऐसा हमने गांव में विकास कार्य बहुत करवाए हैं।
कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो गांव के प्रमुख रास्ते थे जहां आने जाने के लिए बहुत बाधा होती थी। मेन जो रास्ते थे, चाहे यहाँ हम पार्क के पास से लेकर गांव के फलसे तक, गांव के फलसे से लेकर हाईवे तक, उन रास्तों का निर्माण करवाया। बहुत चौड़े और लंबे जितना हो सका खोल करके उनको बनवाया। और गंदे पानी की बड़ी समस्या थी कि गांव के अंदर बारिश हो जाती थी तो गंदे पानी का यहीं निकास नहीं हो पाता था। आज हमने पाइपलाइन दबवा करके 10 इंची पाइपलाइन 4 किलोमीटर लंबी, और पंचायत की भूमि पड़ती है हमारी जेवरा गांव के नज़दीक। पूरे गांव में पाइपलाइन डलवाई गई है? नहीं, वो गंदा पानी एक जगह इकट्ठा होता है। अच्छा। वो वहाँ तालाब है, वहाँ इकट्ठा होता है और वहाँ से शिफ्टिंग किया हुआ है। उससे पंचायत को आमदनी भी होती है और पंचायत की ज़मीन को पानी भी मिल गया। वहाँ पानी नहीं था, लोगों को भी पानी मिलता है वहाँ, तो खेती भी ठीक होने लगी। तो उससे गंदे पानी से भी निजात मिल गई। बहुत वो लाइन जो हमने दबाई थी पंचायत ने, तो बहुत कारगर साबित हुई है। और इसके अलावा हमने गांव में बूस्टिंग स्टेशन बनवाया, जो गांव की पिछली साइड जुगलान रोड पे। आप गांव की विज़िट करो तो देख भी लेना कि वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, पीने के पानी नहीं जाता था, तो वहाँ बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण हुआ है। वो सीएम साहब की बड़ी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक झटके में ही हमारी समस्या का निदान किया था। उनसे मिले थे हम, तो वहाँ बूस्टिंग स्टेशन भी बनवाया है। और एक 4.5 एकड़ में खेल स्टेडियम, जो अभी आप खेल स्टेडियम की भी विज़िट करना, तो वहाँ खेल स्टेडियम का निर्माण हुआ है। तो उसमें जिम और सारी सुविधाएं हैं। गांव की औरतें भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं और सभी जाते हैं। तो वहाँ बच्चों को खेलने का और मौका मिलता है। और इसके बाद लाइब्रेरी बनवाई है गांव में, वो लाइब्रेरी की भी विज़िट करना आप। लाइब्रेरी है शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से। वहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है मैडम कि वहाँ 15 से 16 बच्चे तो सर्विस लग चुके हैं वहाँ पढ़ के। अच्छा। हाँ, 2-2.5 साल से कंटिन्यू चल रही है। लाइब्रेरी में अच्छे ग्रीनरी की हुई है, वहाँ सुविधा है, जो शहरों जैसी सुविधा हमने गांव में देने का प्रयास किया है। एक गांव को एक गांव ना रह करके हम एक कस्बे का रूप गांव को देने का काम किया है। आपने अभी मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप किसी पार्टी से हैं या फिर यहाँ पर सिर्फ सरपंच होने के नाते काम करवा रहे हैं? देखो जी, हम पार्टी अलग चीज़ होती है, गांव का विकास करवाना होता है तो सरकार के साथ मिलकर के ही, जो रूलिंग सरकार होती है, जो प्रेजेंट में जो सरकार होती है, उसी के साथ ही मिल कर के ही हम विकास कार्य करवा पाते हैं। तो इसलिए हमने सरकार के सहयोग से ही किए हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते भी सरकार के सहयोग बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार का सहयोग रहता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बजट है वो किस तौर के ऊपर, किस पैमाने के ऊपर आप लोगों को दिया जाता है गांव में? जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है या फिर आप जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं विकास कार्य की उसके आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? वो ऐसा है कि हम यहाँ से जो हमें प्रस्ताव डालना होता है, भाई ये काम करवाने हमें, उन कामों का एस्टीमेट बनवा करके और फिर मिला जाता। मुख्यमंत्री जी आए थे, जब उनको भी दिए थे, उनने भी मंजूर किए थे काम, और सभी के जहाँ लोकल लीडर है हमारे, उनका भी सहयोग रहता है उसमें। और जो जैसे खुला दरबार लगवाया था एक बार हमने गांव में, उसमें भी काफ़ी प्रशासन की तरफ से भी सहयोग होता है। सभी तरीके से ही करवाने होते हैं। हरियाणा सरकार ने जो एक रेटिंग प्रक्रिया चलाई थी, उसके अंदर ज़िले का एकमात्र गांव था कि जो 4 स्टार से हुआ, और उसमें अगली ही साल 6 स्टार से हुआ, जो कि 6 स्टार में पूरे हरियाणा प्रदेश से 9 ही गांव सिलेक्ट हुए थे 6 स्टार में। उसमें हमारा एक बैबलपुर गांव था, जो सीएम साहब ने वहाँ बुला करके, हमें चंडीगढ़ बुला करके, गांव के करीबन 50 लगभग 50 हम यहाँ से गए थे सदस्य, गांव के बुजुर्ग, पंचायत, पूरी पंचायत के सदस्य, तो सभी गए थे वहाँ। सीएम साहब ने खाना खिलाया था और हमें मान सम्मान दिया था। ये स्टार रेटिंग किसके ऊपर आधारित होती है? गांव के विकास कार्यों पर? ये स्टार रेटिंग गांव के विकास कार्य होते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या पे, सेक्स रेशो पे, और ये गांव में लड़ाई झगड़ा की भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़े ना हो। हमने एक प्रयास हमारा और भी रहा है कि गांव में, हमारे गांव में भाईचारा इतना बढ़िया है कि हम जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे, वो गांव में अपने लेवल पर ही
यहाँ सुलझा देते हैं। आप लोगों ने अब तक कन्या के लिए क्या क्या काम किए हैं गाँव में? स्कूल बनवाए हैं या फिर कोई और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं लड़कियों के लिए स्पेशल? लड़कियों के लिए देखो स्पेशल तो स्कूल के अंदर जो हमारा स्कूल है उसमें हमने लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो +2 में टॉपर छात्रा आई थी उसको स्कूटी दे करके सम्मानित किया था। स्कूटी आपकी तरफ से दी गई थी? हमारी तरफ से दी गई थी, हमारे तरफ से। और जो 10वीं के अंदर हमारी एक बच्ची सरकारी स्कूल की जो प्रदेश में छठे स्थान पर थी उसको हमने लैपटॉप दे करके सम्मानित किया। इस तरह हम लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए अभी इसी सेशन के अंदर कोरोना की वजह से हम कार्यक्रम तो नहीं कर पाए, लेकिन जो गाँव को टॉप किया था एक 10वीं की छात्रा जो दिक्ताना स्कूल में पढ़ती थी एक प्राइवेट स्कूल में, उसको भी हम सम्मानित करके आए। एक सरकारी स्कूल की +2 की छात्रा है प्रियंका डॉक्टर ऑफ सतीश कुमार, उसको भी हमने सम्मानित किया। तो गांव में हौसला अफजाई के लिए चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई भी अचीवमेंट लेकर आती हो। एक गुड़िया थी जो राष्ट्रपति के से अवार्ड वो लिया था, उनने परेड में हिस्सा लिया था 26 जनवरी को, उसको भी हमने सम्मानित किया। तो इस तरह सम्मानित करते रहते हैं गाँव में। सरपंच प्रतिनिधि से तो मिल चुके हैं, लेकिन आखिरकार गांव की सरपंच कौन है उनसे भी एक बार मुलाकात कर लेते हैं। गांव की सरपंच केला देवी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं विकास कार्यों के बारे में। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरपंच आप हैं, आपके जो पति है वो काम करवाते हैं, कभी बुरा नहीं लगता? नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। तो लगता नहीं है कभी कि सर इलेक्शन मैंने लड़ा था, क्यों ना मैं भी फील्ड में जाकर काम करवाऊँ? नहीं, दोनों में से हमें एक को तो जाना पड़ता है। विकास कार्यों की अगर बात कर ले तो आपने अपने बलबूते पर अब तक कितने विकास कार्य करवा दिए? हमने लड़कियों के लिए जिम भी मंगवाई गई है योगशाला में, वहाँ लड़कियां भी जाती है, महिलाएं भी जाती हैं सुबह सुबह 4 बजे से। बहुत खुश हैं वे इन चीज़ों में। और हमने ये लाइब्रेरी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई है, और ये इसमें चौपालें भी बनवाई है। आप महिला हैं, महिला होने के नाते लोगों ने आपको वोट दिया ये सोचकर कि आप महिलाओं के लिए काम करेंगे, और महिलाओं का काम जो है वो शुरू होता है स्कूल से। तो स्कूल में आप लोग जो है लड़कियों को जागरूक करते रहते हैं। सरपंच प्रतिनिधि जी ने बताया कि आप लोग लड़कियों को जागरूक करते रहते हैं। तो अब तक क्या ऐसा हुआ है कि आपके जागरूक करने की वजह से किसी पिता ने अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाया हो? जो पहले लड़कियां छोटी थी वे इसमें गलियों में घरों में काम करती थी, वे हमने घर घर जाके न उनको समझाया भाई लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए उन्हें स्कूल में भेजा गया है, पढ़ाया भी गया है, अच्छे रिजल्ट भी निकाला है। लड़कियों के लिए क्या कर रही हैं? शिक्षा बढ़ावा देने के लिए जो हमें पहले रिजल्ट अच्छा नहीं था स्कूल का, काफ़ी गंदा आता था, और अब की बार जो मैं सरपंच बनी हूँ, जो शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए मैंने बोला स्कूटी और लैपटॉप दी जाएगी, अपना अच्छा रिजल्ट स्कूल का निकाला जाए, जो अपने माता पिता का नाम रोशन और गांव का नाम रोशन किया जाए। ये थे हमारे साथ बहबलपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि भजन लाल जी, जिनसे हमने जाना कि इन्होंने गांव में कितने विकास कार्य करवाए हैं। ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, एक बार गांव का जायजा ले लेते हैं, और आप भी एक बार नज़र डालिए कि गांव के जो काम हुए हैं वो आपको भी कितने पसंद आए हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए आप 5 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस गांव के सरपंच को। गांव में घुसे ही थे कि पता चला यहाँ पर सरपंच जी के द्वारा 1 एकड़ के अंदर पार्क बनवाया गया है। एक बार नज़र डलवाना चाहूँगी, यहाँ पर बैठने के लिए सीट्स बनाई गई है, फाउंटेन है यहाँ पर, वहाँ पर भी 4 सीट्स बनाई गई हैं, हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया है। गाँव में शायद पहले कोई पार्क नहीं था, सरपंच जी ने यहाँ पर पार्क बनवाया है और एक फाउंटेन भी बनवाया है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती और दिखाती और क्या क्या विकास कार्य जो है सरपंच के द्वारा करवाए गए हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ इसे विकास पट कहते हैं, यानी कि गांव में सरपंच ने जो जो काम करवाया होता है उसकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती है। आप एक बार इस डेट के ऊपर नज़र डालिए, 2016 से 2020 लिखा हुआ है, यानी कि जो इस पार्क का निर्माण कार्य है वो इसी टर्म में पूरा किया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती हूँ, एक बार आप नज़र डाल लेना, थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना विकास कार्य जो है करवाया गया है।
पहुंच चुकी हूं बहबलपुर गांव की लाइब्रेरी में, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बनवाई गई है। ग्राम पंचायत की पहले से बिल्डिंग थी लेकिन खंडर थी। सरपंच प्रतिनिधि ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसको बैठने के लिए एक जगह बनाई जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और यहां पर पढ़ते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव की लाइब्रेरी में पढ़कर लगभग 15 से 20 बच्चे अब तक सरकारी नौकरी लग चुके हैं। कुछ बच्चों से जान लेते हैं यहाँ पर कि उनको कितना फ़ायदा मिला है। मुझे 1 मंथ हुआ आते हुए। घर पर इतना स्ट्रक्चर नहीं बैठ पाता कि हम पढ़ सके, लेकिन यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता हमें तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। अलग से डिस्कस रूम बनाए हुए, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, डिस्कस भी कर सकते हैं आप? डिस्कस रूम अलग से बनाया हुआ है। और अलग से लाइब्रेरी का ग्रुप बना हुआ है, ये जहाँ बच्चे आते हैं उनके लिए मतलब ग्रुप में रात को क्विज भी होती है। अलग से टाइम दे रखी है, सभी बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, हरियाणा जी के हो गई, जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनकी सभी के क्वेश्चन डाले जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। मुझे तो 1 मंथ हुआ आते हुए। अच्छा, तो कैसा रहा आपका सफ़र अब तक? अभी तक तो बहुत अच्छा है। अभी तक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहबलपुर गांव के 4-4.5 एकड़ में बना हुआ स्टेडियम, एक बार नज़र दौड़ाइए आप, कितना बड़ा स्टेडियम है ये। यहाँ पर योगा करने के लिए ओपन स्टेज बनवाया गया है और मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशल जिम बनवाया गया है, जिसके अंदर लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियाँ भी आ सकती हैं। किसी गाँव में आपने ये सुना नहीं होगा कि जिम करने के लिए लड़कियों के लिए अलग से बनाया हुआ है। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, लाजवाब गांव है, जहां पर भी जाओ हर चीज़ का निर्माण है। थोड़ी और आगे चल करके देखते हैं, शायद कहीं ना कहीं हम लोग इनकी कमी निकाल ही दें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहबलपुर में मौजूद हूँ। इनसे जान लेते हैं कि इनको कितना सहयोग मिलता है सरपंच का, बताइए। हाँ, हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। सरपंच जी का गांव में हमारी हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत हो जाती है, इम्यूनाइजेशन वगैरह में कोई नहीं करवा रहा तो हम बुलाते हैं तो सरपंच साहब उनको बुला देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। साफ़ सफाई के लिए भी हमारे यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए, भाई साफ़ सफाई हो रही है नहीं हो रही, करवा देते हैं। चलो इनसे पूछ लो भी आपको पंचायत से सहयोग रहता है। चलो चलो। इंसानों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तो आपको हर गांव में मिल जाएंगी, लेकिन बहबलपुर गांव में ये जान लेते हैं कि सरपंच की तरफ से पशुओं के लिए कौन सी सुविधाएं हैं। हमारे साथ वेटनरी सर्जन है, इनसे जान लेते हैं सरपंच जी की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिला है यहाँ? हमें पूरा सहयोग रहता है सरपंच साहब की तरफ से। और ये सरपंच साहब ने पीछे ये हॉस्पिटल की ये 4 दीवारी है, ये सरपंच साहब ने ही बनवाई है। और जब भी हम कहते हैं कोई भी, उसके लिए सरपंच साहब हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए। इस वक्त मैं बहबलपुर के सरकारी स्कूल में हूँ। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये भी सरपंच जी की देन है। तो आपको अंदर लेकर के चलती हूँ और प्रिंसिपल से सुनवाती हूँ कि आखिरकार सरपंच जी का कितना योगदान रहा है बहबलपुर के सरकारी स्कूल में। सरपंच जी की तरफ से अब तक क्या क्या काम करवाए गए हैं शिक्षा में? सरपंच साहब की तरफ से मैडम बहुत सहयोग रहा। जैसे बच्चों को मोटिवेशन के लिए उन्होंने सम्मानित किया, जो बच्चे मेरिट में आए
उनको सम्मानित करते हैं। वो लगातार 3 साल से देख रही हूँ मैं और स्कूल बिल्डिंग में भी उनका काफ़ी सहयोग रहा। बाउंड्री वाल है, गेट बनाना है। तो ये था बहबलपुर के सरपंच का रिपोर्ट कार्ड। बहबलपुर गांव चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पड़ता है। आपको मैंने दिखाया कि जनता की क्या राय है सरपंच के बारे में, कौन कौन से विकास करवाए हैं। ऐसे ही नहीं, इस गांव को 6 स्टार कहा जाता है। मैंने इस गांव की पूरी विजिट की, मुझे पूरा बहुत अच्छा लगा गांव। मुझे इस गांव के अंदर शायद ही कोई कमी नज़र आई हो। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमियां निकालती हूं, लेकिन इस गांव में चाहे शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं या फिर मैं विकास कार्यों की बात करूं, कहीं पर भी कोई कमी नज़र नहीं आई। किसी भी गांव के व्यक्ति से पूछा गया, सभी ने कहा कि सरपंच का रवैया बहुत अच्छा है, व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। कोई भी समस्या उनको बताई जाती है, तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। आपको मैंने इस गांव की विज़िट करवाई, आगे भी मैं इसी तरीके से आपको गांव की विज़िट करवाती रहूँगी। हमारे सरपंच के रिपोर्ट कार्ड के अंदर मैं बहबलपुर गांव के सरपंच को 5 में से 4.5 अंक देना चाहती हूँ। आधा अंक इसीलिए कट किया है क्योंकि विकास कार्य कुछ शायद छूट गए हो। 5 में से 5 हम लोग नहीं दे सकते। तो आगे आने वाले दिनों में मैं देखूंगी कि और कौन से गांव है जहां पर हम लोग आपको लेकर के जा सकते हैं। अगर आप भी बहबलपुर गांव में रहते हैं और सरपंच को नंबर देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में 5 में से नंबर बताएं कि आपके अनुसार सरपंच ने कितना काम करवाया है और कितने अंक देना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ हमसे छूट गई हो, तो वो लोग आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं। अगर आप भी अपने सरपंच का रिपोर्ट कार्ड हमारे चैनल के ज़रिए दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिख के बताएं, गाँव लिख कर बताएँ और एड्रेस लिख कर बताएँ। कौन से गाँव का जो रिपोर्ट कार्ड है, कौन सा सरपंच कितना काम कर रहा है, वो सब हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।